दोस्तों, मान लो अगर आपको अपने घर से कहीं दूर घूमने के लिए जाना है, लेकिन आपको ये पता ही ना हो कि आपको जाना कहाँ है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं पर जा ही नहीं पाओगे। वैसे ही अगर आपके लाइफ में आपको क्या करना है या फ्यूचर में आपको क्या बनना है, यही पता नहीं होगा, तो आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाओगे और भटक जाओगे। इसीलिए आपको लाइफ में एक सही लक्ष्य को निर्धारित यानी कि गोल सेटिंग करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि योजना के हिसाब से काम करना, अपने रुचि के बारे में पता होना, सही दिशा में प्रयास करना वगैरह। ऐसी और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे और उन बातों को अपनाएंगे ताकि हम सही से गोल सेटिंग कर पाए और गोल सेटिंग से जुड़ी किसी भी बात को लेकर हमें कोई दिक्कत ना आए। गोल सेटिंग कर लेने से हमें जीवन में एक दिशा मिलती है और हम उसी के मुताबिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य या गोल नहीं रखा तो हमारा जीवन बिल्कुल दिशाहीन हो जाएगा। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते ही नहीं हैं और जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं किया। इसीलिए अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गोल सेटिंग के लिए कुछ टिप्स दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन का लक्ष्य जान पाओगे और आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। गोल सेटिंग करने के लिए जो पहला ज़रूरी टिप्स है वो है रुचि यानी कि इंटरेस्ट। गोल सेटिंग करने से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अपने आप से सवाल करो, जैसे क्या इस चीज़ को मैं पूरे दिल से करना चाहता हूँ। इस चीज़ को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो तो ही आप उस लक्ष्य को पाने की तैयारी में लग जाइए। याद रखिए, किसी दूसरे के गोल को देखकर अपना गोल निर्धारित मत कीजिए। अपने आप से पूछिए कि मैंने जो गोल या ड्रीम अपने लिए सेट किया है वो मुझे दिल से पसंद है या नहीं। दूसरा है योजना यानी कि प्लानिंग। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना बेहद ज़रूरी है। प्लानिंग से हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। कब, कैसे और क्या करना है ये पता चल जाता है और हमारा गोल हमें और भी क्लियर दिखने लगता है। इसलिए प्लानिंग करो, गोल सेटिंग करो और अपने गोल पर काम करो। तीसरा, सही दिशा में प्रयास करो। पुट एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। कई बार हम प्लानिंग के हिसाब से काम तो कर रहे होते हैं पर हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। ऐसे में हम अपने आप से या अपने काम से गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें ऐसे सिचुएशन में ये देखना होगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम सही दिशा में एफर्ट्स नहीं डालते, मतलब हम अपनी गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से और सही दिशा में नहीं करने से हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आपको एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में आप किसी कोच या मेंटर की हेल्प ले सकते हैं। इससे आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। चौथा, गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। ब्रेक द गोल इनटू स्मॉल पार्ट्स। अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उस पर काम करना शुरू कर दो। इससे आपका गोल आपको और भी आसान और स्पष्ट दिखने लगेगा। जब आप इन छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आप कोई भी बड़ा गोल आसानी से हासिल कर पाएंगे। पांचवा, आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। योर गोल शुड बी स्मार्ट। यहाँ स्मार्ट का अर्थ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड है। गोल सेटिंग करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट, नापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध होना चाहिए। आइए इसे हम उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। उदाहरण 1, अगर आपने ये तय किया कि अगले 14 दिनों में मैं 1 करोड़ रुपये कमाऊंगा, जबकि आपके पास इतने रुपये कमाने का कोई जरिया ही नहीं है, और ऐसे में आपका गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल तो है लेकिन अचीवेबल और रियलिस्टिक नहीं है,
क्योंकि इतने कम टाइम में इतने पैसे कमा पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर इन 14 दिनों में आपकी लॉटरी लग जाए तो वो बात अलग होगी। उदाहरण 2, अगर आपने तय किया कि मुझे आने वाले 6 महीने या 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड में है। अब आप लोग पूछेंगे कि 6 महीने या 1 साल में भी इतनी बड़ी रकम कैसे कमा पाएंगे? तो बता दे, अगर आप लेखक हैं और आपने अपनी कोई किताब लिखी और वो किताब बहुत मशहूर हो गई और उसकी बिक्री ज़्यादा हो गई, तो आप 1 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। छठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने गोल सेटिंग की और आप उस पे काम कर रहे हो, पर ऐसा कई बार होगा कि आप असफल हो जाओगे और लोग भी आपको सलाह देंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दे, वगैरह वगैरह। ऐसी परिस्थिति में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है। याद रखें, आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। और 7वां, तीव्र इच्छा शक्ति, बर्निंग डिज़ायर। गोल सेटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि किसी भी ड्रीम या गोल को अचीव करने के लिए आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, अगर आप ज़िंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव ए बर्निंग डिज़ायर, मतलब आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। आपको दिन रात उस ड्रीम पर, उस गोल पर काम करना पड़ेगा और उस गोल के लिए अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपका सपना पूरा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।